ये जो सरकार है ये केवल जुमलों की सरकार है। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि ये अखबार भी तुम्हारा है। ये हमारे मुद्दों पे बात नहीं करती, ड्राइवर की मौत पे बात नहीं। और बड़े दुख की बात है, एक तरफ ड्राइवर का रहनुमा कहलाया जाता है और दूसरी तरफ ड्राइवर के शोषण करने पे उतर आता है। दरखास्त है, कारण क्या है? क्यों ड्राइवरी करना आज कोई पसंद नहीं करता। हर जगह जो है ना ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई है। क्यों ना तो टाइम पर खाना है ना नहाना है। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान करेंगे और ड्राइवर फूट डालेंगे। पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे ड्राइवर समाज की आवाज़ को आप लोगों ने उठाने का और खुद भी उठाते हैं और मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरी बात, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट संभल उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज अपनी बात रखने का मौका मिला है तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ एक वादा खिलाफी हो रही है और जिस तरीके से हमारे साथ तानाशाही हो रही है, क्योंकि हम 11 साल से ज्ञापन देते हैं, लेकिन क्या है, अगर इसका रिजल्ट देखें तो 0-1% जीरो है, लेकिन कोई भी अभी कामयाबी नहीं है। क्योंकि ये जो सरकार है ये केवल जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, ये मजदूरों के खून पीने वाली सरकार है। ये हमारे मुद्दों पे बात नहीं करती, ड्राइवर की मौत पे बात नहीं करती। ड्राइवर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 20 लाख की बात नहीं करती। ना ही भारत के अंदर ड्राइवर आयोग की बात करती है, ना ही भारत के अंदर ड्राइवर दिवस की बात करती है। वो क्यों नहीं करती है, मैं बता देना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि ये अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं भी तो जाएं कहां, क्योंकि सरदार भी तुम्हारा है और ये शासन भी तुम्हारा है। ये शासन भी तुम्हारा है। क्योंकि हमने 11 साल के पीरियड में देखा, हमने कितनी कितनी मुसीबतें उठा के हम जेलों तक के अंदर बंद हो गए, कर दिया गया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ मिली तो आगे को तारीख मिली, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम तो गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। और दोस्तों, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहर में धान की, पर विदा ना हो सकी बेटी किसी किसान की। और मौका लगा कुर्सी की खातिर, तुमने तस्वीर ही बिगाड़ दी इस हिंदुस्तान की। ठीक है। और मैं झारखंड का सेवक हूँ, प्रदेश का। अवतार सिंह जी, आप झारखंड से आए हैं और कल जंतर मंतर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें सरकार को कहीं ना कहीं जताया भी। आज जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मांगों को लेकर आप चल रहे हैं? मुद्दे ये लड़ाई है और लड़ाई बहुत बड़ी, बाकी जो है लड़ाई आगे बाकी रह जाएगी। बात ऐसा है कि सरकार को आदत हो गई है, एक होता थेथरपना वाला, सरकार थेथरपना में आ गई है। एक होता कूट के मारना, एक होता दौड़ा के मारना। तो सरकार दोनों नीति अपना रही है। ठीक है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, समाज को बेवकूफ़ बना रही है। इसको ड्राइवर हिंदू मुस्लिम करना बहुत जरूरी है, पर ड्राइवर मुसलमान हो, उसका लाया सामान खाना खा सकते हैं वो लोग, उसका लाया कपड़ा पहन सकते हैं वो, उसकी ट्रांसपोर्ट को मंजूर है, घर में ड्राइवर रख सकते हैं। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान करेंगे और ड्राइवर फूट डालेंगे। आज अभी जो हो रहा है देश में हो रहा, लोगों के साथ सरकार ने एक रवैया बना लिया है कि अभी कुछ पार्टी के लोग ड्राइवर मुद्दों को लेकर आ रहे हो। कल मैं भाजपा का, मैं खुल के बन रहा हूं, मैं पार्टी का हूं, मेरी सरकार केंद्र में मैं ये करा दूंगा। ये आज ड्राइवर गुमराह कर रहे हैं लोग, ये बातें करके। लोग आ रहे हैं जी, आप बात कर रहे हो बीजेपी, अब लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं जी हमारे में। अरे भाई, बीजेपी का नाम लेके हमको धमकाया जाता है। हाँ? वो बीजेपी का अपने आप को विधायक बताता है, एक बड़ौदा से बैठ के धमकी देता है हमको कि हम बीजेपी के विधायक हैं। तो ये कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, जिनका नाम भी मैं यहाँ पर अगर लेना चाहूं तो इसमें कोई गुनाह नहीं करूंगा, जिनका नाम है सतीश जागड़ा। और बड़े दुख की बात है, एक तरफ ड्राइवर का रहनुमा कहलाया जाता है और दूसरी तरफ ड्राइवर के शोषण करने पे उतर आता है। कैसा ड्राइवर का रहनुमा है? इस तरह का नमूना पता बने, वो किसी को नहीं बख्शता वो। और दूसरे लोग पैसा ले संगठन के नाम पर तो उनको दर्द होता है, वो अपने पैसा जो लेते हैं वो तकलीफ वाली बात होती है। तो कोई भी यूनियन संगठन के लिए एक फंड होता है, वो तो आप भी जानते लोग, उसमें अपनी पोस्ट के नाम पर ड्राइवर लड़ाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है।
ये कंपनी द्वारा बात हो रही सर। क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं? जिस तरह से बार बार सरकार को भी बात उंगली उठती है, मगर कहीं ना कहीं आपकी मांगे अधूरी रह जाती है। नंबर सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये हमारी बातें सरकार तक पहुँचाएंगे, इसलिए सभी मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं जिला भिवानी जिला अध्यक्ष हूँ हरियाणा से। तो भाई हमको 10-11 साल हो गए हैं भाई मांग पत्र देते हुए, सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं की है। हम सरकार से एक दरखास्त लगाते हैं कि भाई मास्टर का लड़का मास्टर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, वकील का लड़का वकील बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? ये सरकार से हमारी दरखास्त है। कारण क्या है, क्यों ड्राइवरी करना आज कोई पसंद नहीं करता। हर जगह जो है ना ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई है, क्यों ना तो टाइम पर खाना है, न नहाना है, न पैसा मिलता है, इसलिए ड्राइवर बहुत प्रताड़ित है। जैसे ही आप पत्रकार महोदय हैं, आप भी अपने बच्चों को पत्रकारिता सिखाएंगे, ड्राइवर अपने बच्चों को ड्राइवरी नहीं सिखाएगा। कुंडे डाल लेना भाई, कुंडे डाल के खा लेना वो मंजूर है, ड्राइवरी करना मंजूर नहीं है। क्यों, वो खुद भुगत भोगी होता है, इनकी कोई सुनाई नहीं है। तो हम बार बार यही दरखास्त लगाते हैं भाई, ड्राइवर संघ की जो है आवाज़ है, इस आवाज़ को आप उठाइए और हमारे को शोषण से मुक्ति दिलाइए।